प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा राधे राधे तथा छठ पूजा की शुभकामनाएं। त्योहारों का महीना कार्तिक महीना में धूमधाम से मनाया जाने वाला एक और पावन व्रत है छठ पूजा, जो बिहार, झारखंड, नेपाल के अलावा पूरे देश में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह व्रत धरती पर जीवन बनाए रखने के लिए जीवन शक्ति ऊर्जा प्रदान करने वाले भगवान सूर्य तथा षष्ठी माता यानी छठी माता को समर्पित है। षष्ठी देवी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और शिशुओं की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। बच्चों की रक्षा करना इनका स्वाभाविक गुण धर्म है, इसीलिए संतान रक्षा के लिए छठ माई की पूजा और व्रत रखा जाता है। ऐसा माना गया है कि ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्य की शक्ति स्रोत उनकी दोनों पत्नियां उषा तथा प्रत्युषा है, जिसके कारण सूर्य की पहली किरण उषा तथा अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत करने से परिवार के सदस्यों को लंबी आयु प्रदान होता है, घर में सुख शांति धन संपदा बनी रहती है तथा मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत है। पूजा में पहले दिन नहाय खाए की रस्म निभाई जाती है, जिसमें घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है, घर में शुद्ध भोजन ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन खरना यानी व्रती को 36 घंटे निर्जला उपवास रखना होता है। शाम को प्रसाद तैयार किया जाता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य कहते हैं। इस दिन सूर्य भगवान को शाम को घाट पर सूप में सजाकर प्रसाद अर्पण किया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है, षष्ठी माता के गीत गाए जाते हैं, कथाएं सुनाई जाती हैं। व्रत के अंतिम दिन घाट पर सूर्योदय की पहली किरण को नदी में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है तथा प्रसाद बांटा जाता है। इस प्रसाद को सेवन करने में बहुत पुण्य होता है, इसलिए इसे पाने के लिए दूर दूर से भक्त घाट पर पहुंचते हैं। सूर्य पूजा की महत्ता वैदिक काल से ही पाई जाती है, जब ऋषि मुनि भगवान सूर्य की आराधना पूजा व्रत नियम पालन करते थे, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती थी और वे दीर्घायु होते थे। इस पवित्र पर्व मनाए जाने की कथाएं पर आइए हम रोशनी डालें। सर्वप्रथम रामायण में यह उल्लेख आता है कि जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय हासिल करके अयोध्या लौटे और उनका अभिषेक हुआ, तो सूर्यवंशी होने का अपने कर्तव्य को पूरा करने हेतु वे अपने कुल देवता भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए सूर्य षष्ठी को पावन व्रत रखा। माता सीता के साथ सरयू नदी के घाट पर शाम और भोर में सूर्य को अर्घ दिए, जिससे ये प्रथा आरंभ हो गई। महाभारत में भी कई जगहों पर सूर्य भगवान की आराधना का उल्लेख मिलता है। सूर्य पुत्र अंगराज कर्ण प्रतिदिन सुबह शाम सूरज भगवान को अर्घ देते थे और षष्ठी एवं सप्तमी को विशेष पूजा करते थे, तो इन्हें देखकर अंग देश के वासी इस पावन पूजा के अनुसरण करने लगे। लाक्षागृह से बचने के बाद माता कुंती ने यह व्रत रखा एवं महारानी द्रौपदी ने भी परिवार की कुशलता एवं पुत्र प्राप्ति हेतु यह व्रत रखा। भारत हमेशा से ही कृषि प्रधान देश रहा है और अच्छी फसल के बाद सूर्य देव तथा जल देवता को आभार प्रकट करने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। छठ पूजा पर्यावरण अनुकूल व्रत माना गया है, क्योंकि यह प्राकृतिक संरक्षण का संदेश देता है। इसे मूर्ति पूजा के स्थान पर प्रकृति को पूजा जाता है। पूजन के लिए प्राकृतिक वस्तुएं इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे गन्ना, गुड़, गेहूं, सुपारी, मौसमी फल इत्यादि। बच्चों, क्या आप जानते हैं कैसे फल इस्तेमाल होते हैं? सख्त फल, जिन्हें पक्षी जूठा नहीं कर सके, जैसे डाब, नींबू, कच्चे केले, गन्ना, पानी सिंघाड़ा इत्यादि। इस व्रत में बहते पानी को पवित्र माना जाता है, इसीलिए जल में डुबकी लगाकर उसी में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है। औषधीय नजर से भी यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। व्रती को पूरे शरीर और मन की साधना की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक निर्जला व्रत तथा लंबे समय तक जल में खड़े रहना पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की पैरा बैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है और इसी समय व्रती जल में खड़े होकर किरणों के समक्ष सूर्य पूजा करते हैं, जिससे उनके शरीर, मन और आत्मा को के विषहरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन में मदद मिलती है। विभिन्न बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसे व्रत करने वालों को शारीरिक तथा मानसिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तथा सकारात्मकता की भावना का संचालन होता है। यह व्रत कठिन होने के बावजूद बहुत लोकप्रिय माना गया है। यह समानता, बंधुत्व, एकता और अखंडता का प्रतीक माना गया है। समाज के हर वर्ग के लोग इसे शामिल होते हैं और हर्ष उल्लास के साथ नदियों के घाट पर पहुंचते हैं। एक बार फिर आप सब बच्चों को तथा आप सबके परिवारजनों को छठ माई की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।